अरे गलत कर दिया ना मैंने, ये खोल दिया। रूम पे हैं, आना हो तो आ जाना। हाँ हाँ सो रहा है एकदम, बोल दिया वो आ रहे हो? बस दिया क्लिक कर दिया, क्लिक कर हाँ ये खुला है, एडिटर खुला भी है। एडिटर बोल दिया। सॉलिडवर्क्स खुला है, एप्लीकेशन एडिटर का वही मार दो। डोंट टच दैट। टास्क ऑटोकैड तुम लोगों ने भी नहीं किया ना? नहीं सर, ऑटोकैड जरूरी होता है क्या? क्या जरूरी नहीं होता लेकिन कोई भी चीज़ अगर आएगी, ड्राइंग आएगी और कुछ सब ये सब रहेगा तो ऑटोकैड वो तो कंपनी दिखाएंगे, अगर हमें अच्छी कंपनी में पहुंच गए हम लोग। हम लोग सर इसलिए सीख रहे थे ना कि मतलब थोड़ा बेसिक वगैरह थोड़े रहे। नहीं सही कुछ है। एडवांटेज थोड़ा हो तो मिलता है, अगर इसमें कुछ सीख रखा है। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी ऑटोमोबाइल वगैरह में। ऑटोमोबाइल कंपनी अगर अच्छा है, इंटरव्यू में भी तुमको ले जाती हैं अगर सॉफ्टवेयर के अच्छे खासी नॉलेज अगर है, उसमें फिर वो लोग उठा लेते हैं। इंटरव्यू वगैरह में इसका एडवांटेज देते हैं लोग। उनको पता है यार, जो बच्चे को पहले आ रहा है थोड़ा सा ही सिखाएंगे उसको पता चल जाएगा, बाकी तुम्हारा इंटरव्यू वगैरह जिस हिसाब से होगा उस पर डिपेंड करता है। हम लोग तो जब पढ़ने गए थे उसके बाद से आधे लड़कों का वहीं से सिलेक्शन हुआ और अच्छी कंपनी में हुआ। हाँ, हुंडई है, टाटा मोटर से ये है, इंडिया में ज़्यादा लोगों की वो नहीं है, मतलब R&D नहीं यार, सबके हैं, मारुति के हैं, टाटा के हैं, हुंडई का है। नहीं, ये तो खैर अपने इंडिया की कंपनियां ही है। अब तुम कहो कि फोर्ड का नहीं है, जो विदेशी कंपनियां सबका नहीं है, उसका नाम महिंद्रा का है। महिंद्रा तो यही की है, जो यहाँ की है उनका है यहाँ पर। विदेश में क्यों? महिंद्रा तब ये एक्स बनाई थी एक्चुअली यहाँ पे वो लोग खोलना चाहेंगे, मालूम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मैन पावर है ना बहुत सस्ता है, आपको इंजीनियर सबसे कम दाम पे यही मिलता है। ये तो है, जब भी तो यहाँ से ले जाते हैं वहाँ विदेश में भी तो ले जाते हैं, नहीं तो अगर जब उनके यहाँ भी आके तो लोग ज़्यादा पैसे मांगते हैं, और जब यहीं पे काम कराएंगे तो इनको ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं, तो लोग को फायदा है ना उन सारी कंपैरेटिवली सर वहाँ यहाँ के सस्ते मिल ही जाते हैं, यहाँ से ले जाएँ तो बहुत सस्ता मिलता है। वो सस्ता ही पड़ता है और क्या, सब लोग इसीलिए प्रीफर करते हैं। बाहर देखो पूरे दुबई में सब इंडियन और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब यही के लोग आके काम करते हैं। वो लोग कहाँ काम करते हैं? कनाडा में पंजाबी, सऊदीया में बताऊँ वहाँ पे उन लोग का जो है उनकी पॉलिसी है कि 40% उन लोग को आपको जॉब देनी है। कहाँ पे? यहाँ पे दुबई में सऊदीया में है। सऊदी में सर, सऊदी में तो सर बचपन से ही शुरू पैदा होते ही स्कॉलरशिप चालू हो जाती है। अब उन लोगों का क्या है कि उन लोग का नाम सिर्फ अगर रखना है तो उन लोग को रखना ही है। अब काम उन लोग करते नहीं, आएंगे फिर घूमेंगे टहलेंगे, होम लग रहेंगे। हाँ तो सर 12th के बाद डायरेक्ट बस वो कर देते हैं। अच्छा, कॉलेज वाले सरफेस तुम्हारा चल रहा था, ऑफसेट सरफेस फ्रीडम एक था ना? फ्रीडम हो गया था, किसी पॉइंट से वो कर। हाँ फ्री फॉर्म है, सॉरी फ्री फॉर्म था क्या? रिलेटिव तो वैसे सब ज़्यादातर काम ही करते हैं ना। अब मान लो कर ही रहे तो अब बहुत बड़ा अगर पैमाने करते हैं तो चलो ठीक है, वो आपका ऐसा कुछ नहीं।
प्रयास करोगे तो सही हो जाएगा। फॉर्मेट कर नहीं रहा अपना लैपटॉप मैं अपना फॉर्मेट काटने वीडियो बना दिया। कंट्रोल पॉलीगॉन ये क्या करना ऐड कर दिया कंट्रोल पॉलीगॉन क्या है सर? देखो एक्चुअली ये पहले आपके पास एक सरफेस था, जेड क्लिक करिए, फिर से क्लिक कर दीजिए। आपके पास एक सरफेस है कोई, ठीक है। हमको इसको फ्री फॉर्म में अपने अकॉर्डिंग कुछ शेप साइजेस में कुछ कंट्रोल करना है, या अभी तो मैंने बना दिया, कुछ और भी साइजेस के हो सकते हैं। तो इसको फ्री फॉर्म में मतलब अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहो, जो जितना कम ज़्यादा करना चाहो वो उसके फ्री फॉर्म में कर लेगा। यहाँ से ले लो, फेस सेलेक्ट करो, यहाँ पे पूछेगा थ्रू की पॉइंट, थ्रू पॉइंट्स कंट्रोल पॉलीगन्स, ठीक है। और ऐड कर्व का ऑप्शन आएगा, ऐड कर्व में आप यहाँ पे कर्व दे सकते हो, जहाँ जहाँ से आपको उसको कंट्रोल करना है। जब इसको सेलेक्ट करोगे कर्व को, तो इसमें ये कुछ कंट्रोलिंग पॉइंट्स दिखाएगा। तो फ्री फॉर्म यूज करा ली। जो भी है न्यूमेरिकल वैल्यू देके कर लो। हाँ नहीं, बोल। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, कितनी देर में आ जाओगे तुम? नहीं, काम नहीं था, हम ऐसे पूछ रहे थे, तुम पूछ रहे हो ना। अरे कोई वो नहीं है, आराम से आओ। नितिन, हेलो, अनिल, हाँ सर जी बोलिए। हाँ बढ़िया चल रहा है। नहीं दिक्कत होती है। नहीं अब सर यही है, बस जल्दी सोच रहे हैं थोड़ा निपटा दें पेपर में, तो वही सब लगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, जितना हो जाएगा हम जल्दी कर, जितना जल्दी हो जाएगा तो कर देंगे। कल आपसे, कल तो नहीं अभी, क्योंकि मैंने मित्र को बताया नहीं है उसको बताना पड़ेगा, तो वो भी कहेगा पापा पापा से। नहीं आया है वो, मैंने तो बताया था ना इसके बारे में। हाँ क्योंकि बात करेगा भी पापा को बता सकना रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बोल। हाँ ये लोग आ रहे हैं, कल परसों को आइए करेंगे। ठीक, कुछ ऑप्शन और तुम्हारे रहेंगे। ये देखो ऑफसेट सरफेस, ऑफसेट सरफेस में कुछ नहीं है, आप सेलेक्ट करो, उसका ऑफसेट डिस्टेंस दे दो, उतनी दूर पे सेम उसका ऑफसेट एक प्लेन बन जाएगा, मतलब सेम प्लेन बन जाएगा, एक और सरफेस बन जाएगा यस सेम, जितना ऑफसेट डिस्टेंस देंगे आप।
इसके अलावा है फिर रूल सरफेस। रूल सरफेस में आपको टेंजेंट टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस और टेपर टू वेक्टर, मतलब कोई एक एज सेलेक्ट करो, ठीक है, उसी एज से रिलेटेड ये उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहे इसके आप नॉर्मल टू में कर दें, नॉर्मल टू सरफेस, अच्छा उस नया सरफेस ऐड करेगा, उससे ठीक है, या टेंजेंट टू सरफेस, ठीक है। वेक्टर के थ्रू कोई देना चाहें आप, कोई एक डायरेक्शन के थ्रू, आपके पास अभी यहाँ पे नहीं, कोई अगर नॉर्मल किसी डायरेक्शन में देना चाहें तो वो डायरेक्शन में हो जाएगा। अभी नॉर्मल में तो 90 डिग्री इसको लेगा, अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डायरेक्शन देना है तो वो डायरेक्शन के लिए आप पहले से, अगर आपके पास कोई डायरेक्शन है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। कोई वेक्टर बनाया उसके परपेंडिकुलर देना चाह रहे हैं तो उसके अराउंड भी हो जाएगा, कि आपने पास कोई एज बना रखा है उसके भी परपेंडिकुलर देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हो जाएगा। या स्वीप का ऑप्शन है, स्वीप का सेम जैसे ऑप्शन यहाँ पे रहता है वो स्वीप वाले पे ही वो चलेगा, ठीक है। अच्छा एक तरह से ये स्वीप की तरह ही हो गया, मतलब स्वीप क्या, आप ने इसके आप और इस मतलब ये एडिट करने का ही, ये प्लेन को एडिट करने का एक ऑप्शन है। एक आप नया बनाते हैं इसके ऊपर, नहीं तो ऑप्शन के थ्रू आप इस पर रूल सरफेस बना लो। राउंड रहेगा, अगर इस फेस पे लोगे तो भी इसी तरह से बनेगा ये। प्लेन की तरह इस तरह से बन रहा है। डिलीट फेस, किसी भी फेस को मान लिया इसको हमको नहीं चाहिए, ट्रिम की तरह होगा ये। ट्रिम नहीं, ये डिलीट करता है, पूरे फेस को डिलीट कर देगा, ठीक है। डिलीट, डिलीट एंड पैच, डिलीट एंड फिल, 2-3 ऑप्शन आएगा। अगर मान लिया कहीं पे इस तरह से अगर डिलीट कर देंगे तो सीधे ही डिलीट हो जाएगा पूरा फेस। चलो बना गया हम लोग ठीक है। फिर फ्रेम सरफेस का ऑप्शन देगा, ट्रिमिंग टूल, और इसके बाद से पीसेस टू कीप सिलेक्शन, रिमूव सिलेक्शन। हमको इसको ट्रिमिंग टूल के जैसा यूज़ करना है, जो पार्ट है हमको रखना है या जो रिमूव करना है इसके थ्रू हम इसको कर देंगे। अपना रहा और ठीक है, ये कर जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हम ट्रिमिंग टूल, इसी को ही रखेंगे। ये 2 अलग अलग सरफेस होंगे, ठीक है। ये उस पैक हम क्या ले रहे, क्या नहीं, मतलब ये आपके पूरे सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मतलब किसी भी टाइप का कोई भी शेप एंड साइज बनाना हो, ये सब फ्री फॉर्म के ऑप्शन रहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपके पास जब सरफेस के ऑप्शन आएंगे उसके थ्रू आप ये फ्री फॉर्म में इसको सब कुछ बना सकते हैं। फेस एक्सटेंड के लिए किसी भी फेस को आपको जस्ट आगे कंटिन्यू करना है, उसके लिए अच्छा किसी उस पर क्लिक कर दें एज वगैरह पे, वो आगे जितना बढ़ाना चाहे उतना वो एक्सटेंड कर देगा उसको। ठीक है, अनट्रिम सरफेस इसका जस्ट वो रहेगा, इस पोर्शन को ये इसने इसके अकॉर्डिंग काट दिया था। अनट्रिम का मतलब ये इसी के एज को पूरा फिल कर देगा, जैसे पहले था एक्सटेंड वाला फेस कर देगा। एक्चुअली इसको जो ये वाला अगर फेस होगा, हमको जो भी फेस करना है सेलेक्ट,
तो ये इसी प्रोफाइल को आगे बढ़ाएगा। इसी प्रोफाइल को हमने एक्सक्यूट किया था, हमारे पास अनट्रिम था, ये यहाँ तक पूरा ट्रिम था, ये ऐसे है, बट हम चाह रहे हैं कि कुछ एक्सटेंड रहे आगे। अनट्रिम कर लो, वो नेक आगे अपना जितना उसकी लिमिट रहेगी उसमें वो एक्सटेंड कर लेगा। ये एक्सटेंड जैसा ही है, चाहे एक्सटेंड से कर लो अनट्रिम कर लो, दोनों सेम है। बट ये जो अगर ट्रिमिंग टूल यूज़ किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। जैसे ट्रिम किया है उसका अपोजिट अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसको अनट्रिम कर देगा उतना, या कुछ पोर्शन आगे का जितना भी है उसको अनट्रिम कर लेगा। ट्रिम करा था ना वो पोर्शन जो अनट्रिम से आया है। एक निट का ऑप्शन रहता है, निट मतलब दो अलग अलग सरफेसेस हैं, हमारे पास ये अलग सरफेस है, हम दोनों को एक सिंगल से सरफेस में बनाना चाह रहे हैं तो इसको दोनों को निट कर देगा, मतलब ये दोनों को जोड़ देगा। ट्रांसफॉर्मर्स में आपका काम ज़्यादातर यही सरफेस होता होगा या सॉलिड में? सॉलिड पार्ट का ही पूरा वर्क रहता है यार। उसका टैंक बनाओ, टैंक के बाद कॉयल, और उसके बाद से उसमें जितने भी केबलें जाती हैं तो पूरा केबल का अरेंजमेंट, इसके बाद से उसके क्लियरेंसेस फिर फिलेट का ऑप्शन है एक। नेट में क्या हुआ, जुड़ ही नहीं है। एक चीज़ और बताऊँ, नेट करने से पहले अगर नेट नहीं किया है, ठीक है, अब ये अलग फेस है, ये अलग फेस है, दोनों में कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे अगर हम फिलेट देंगे तो फिलेट वो किस से इसको लेगा, किसी को करेगा, कुछ एज ही नहीं बचेगी उसके पास जिसको वो फिलेट करने के लिए मोड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ये निट सरफेसेस हैं, मतलब इन दोनों को इसने एक सिंगल उसमें बना दिया है, तब तो इसको वो फिलेट कर सकता है, तो फिलेट के लिए ऑप्शन पूछेगा। रेडियस अभी वो इसलिए नहीं ले रहा है, आई थिंक यहाँ पे ये इसको दिक्कत हो रही है, ठीक है। बढ़ाने वाला पकड़ने में। ठीक है, ये हमारे पास दो अलग अलग सरफेसेस हैं, हम इनको नेट मतलब जोड़ देंगे, सिलाई कर देंगे, स्टिचिंग वगैरह, ठीक है। ये दो अब सिंगल हमारे सरफेस में हो गए। अब अगर इस पर हम फिलेट अप्लाई करते हैं इस एज पे, अगर निट नहीं रहेगा तो उस चीज़ को नहीं लेगा, क्योंकि दो अलग अलग सरफेसेस हैं, वो एज एक ही लेगा। और जब दो सरफेसेस को जब ऐड कर देते तो उसको वो सिंगल एज में कन्वर्ट कर देता, वो दोनों को ऐड कर देता। अनट्रिम में देखो जो ट्रिम किया रहेगा उसको फिर से वो फिल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है पैच का ऑप्शन, इसमें अगर ट्रिम नहीं कर रखा हमने पहले तो अनट्रिम का फिर कुछ यूज नहीं। अब देखो अगर अलग अलग फेस से डिलीट करेंगे,
ये अलग फेस, ये अलग फेस है। अच्छा, नीट करेंगे ये fill जुड़ करने जाएगा। के बाद भी सर उसका अलग सरफेस ट्रीट कर रहा है मतलब। क्योंकि उसने उस चीज़ को फिल किया, उसका अलग उसकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, मतलब ये इस सरफेस की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, add इसको कर देंगे उसने तो? बस ऐड कर दिया। अभी इसको हम चाहते तो और भी फॉर्म में उसको फिल करने के लिए इसको डिफॉर्म कर सकते थे और सारी चीज़ें कर सकते थे, ये चीज़ें थी। और अगर नीट कर दें तो ये सब एक ही बन नीट जाएगा। करेगा तो एक ही हो जाएगा, देख लीजिए अब नीट करके देख लीजिए, ये और ये को जोड़ देगा वो, अब ये एक फेस हो जाएगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन वो फेस सिंगल ही सेलेक्ट करेगा उसको, ठीक है। वो ये सबको एक ही एज में कन्वर्ट कर दिया। एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा थिकन का, टूल्स में इंसर्ट फीचर्स, ठीक है, ट्रैक फीचर्स, कौन सा? सरफेस, सर्च मान लिया ना, सर्च और करता हूँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? ठीक है। ठीक है, ये रहता इसी में है, अच्छा ये आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा था। उसी में ही रहता है, ये तो ऑप्शन पड़ा रहता है इसमें। मान लीजिए जैसे हमने ये पूरे सरफेस को निट कर दिया, निट नहीं करेंगे तो ये अलग, ये अलग, ये अलग सरफेस ट्रीट करेगा, ठीक है। मतलब इसमें थिकनेस ऐड कर देना, ठीक है, दोनों साइड में या एक साइड में कितने mm ऐड करना है, ठीक है, वो भी वो करेगा और इसको ये पार्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक पहले नेट होना चाहिए ना। ये देखो इस सरफेस को इसने नेट नहीं किया था, ये तो ऑलरेडी नेट ही था, ठीक है, इसको इसने नेट नहीं किया था तो ये अलग ही हो रहा है, इसको उसने नहीं थिकन में दिया। अच्छा, नीचे से आपको पहले नेट कर लो अगर अच्छा। अगर मतलब जितने भी सरफेसेस हैं पहले बना के और फ्रेम करके पूरा, मतलब आउटर ऑल जितने भी चाहो उतने सरफेसेस बना के चारों तरफ से अपना ओवरऑल शेप ले आओ, उसके बाद से उसको थिकन में दे दो तो पार्ट में एज अ पार्ट कन्वर्ट कर लेगा वो। अरे कर देंगे यार, कभी हम छुट्टी मार रहे हैं, छुट्टी मार रहे हैं। कहाँ है भैया, तू पड़ गए तो देर में गए भी नहीं यार। अरे सरफेस का ऑप्शन है,
ये पढ़ाई वढ़ाई तो बेकार की है। अब क्या ध्यान डालना है, उन्हें फोन करके बता देंगे तो ये आए हो ध्यान रखो। फोन करके हम बताएंगे। कुछ इस तरह से एक शेप है। इसे हम सरफेस महसूस करेंगे। हाँ, सरफेस मतलब ये पार्ट और सरफेस दोनों का कंबाइन हो चलेगा, ठीक है। सरफेस एक्शन है ठीक है। रिप्लेस फेसेस का ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। एक है टारगेट फेस टू रिप्लेस, यहाँ पे रिप्लेस सरफेस। कहाँ लेगा सोच कहाँ लेता सरफेस टू सरफेस आता है। नहीं लेगा। आगे हो गया सरफेस टू सरफेस आता है। किसी सरफेस को उठाओ ऊपर, नीचे की सरफेस और क्लिक करो उसको, जो उससे रिप्लेस कर देगा। तो आपसे कोई जरूरत नहीं। छोड़। सीधा सीधा काम है। इसको इससे रिप्लेस कर दो, चाहे इसको रिप्लेस करो इससे, ऊपर हट जाएगा नीचे वाला आ जाएगा। पूरी होनी चाहिए सर, है ना। रिप्लेस टारगेट फेस टू रिप्लेस। अच्छा, एक्चुअली क्या करेगा, हमारे पास किसी भी शेप का एक नीचे प्लेन बना हुआ है, ठीक है। हमारे पास दूसरा कोई ऊपर एक ये है, मान लिया जैसे ये ही था हमारा एक।
पास ये कोई अलग एक सरफेस है। हम कह रहे हैं ये पैटर्न इसके ऊपर आ जाए पूरा, सरफेस यही रहेगा बट ये इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो हम इसके लिए लेंगे रिप्लेस, हमको इस फेस को रिप्लेस करना है इसके ऊपर। उल्टा करो ना तो फायदा। से बाद में देख लीजिएगा ना। बहुत पुराना है। दो अलग अलग प्रोसेस हैं। ये क्या है, टारगेट फेस। हमने टारगेट कौन सा सेलेक्ट किया, इस फेस को, और किस फेस से रिप्लेस करना है, इस फेस से। इसको बोल्ड कर दें। हमारा टारगेट फेस ये है और रिप्लेसमेंट वाला फेस ये है। तो उतर गया था वो समझ नहीं दिखा। एडवांटेज क्या वाला है, थोड़ी सा ये कुछ नहीं होती है। रिप्लेस फेसेस इन सॉलिड एसेट्स इसको ये रिप्लेस करता है सॉलिड बॉडी से। ये हेल्प में चाहिए मतलब है तो सरफेस है, ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड। एक्चुअली करता क्या है कि ये नेक्स्ट फेस को या जो भी फेस रहता है वो उसी के अराउंड ही उसी शेप में वो दे देगा। हमने किया क्या कि इस फेस को ये इस फेस से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब वो अगर सरफेस था तो वही सरफेस जाके वहीं पे बन जा रहा था, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था। सॉलिड पॉट में क्या होता है कि ये पूरे को उस फेस तक लेके जाता है। हमने शुरू में भी तो ये करा था, जब क्यों नहीं हो रहा था जब नहीं, उसका पूरा प्रॉपर ये नहीं मिल रहा होगा, कुछ टेंजेंट या उससे पार्ट से लिमिटेशंस उसके कुछ रहते हैं, उसके थ्रू नहीं ले रहा होगा उस चीज़ को। ये सॉलिड और उसमें सॉलिड और सरफेस दोनों के लिए होगा। आपके पास एक सरफेस हो जैसे हाँ टारगेट फेस देना है, मतलब इस फेस को करना है और इस फेस के बराबर
उसको वो सेम उसमें कन्वर्ट कर देगा। ये कट विद सरफेस में आज कितनी लंबी ट्री बन गई है हमारी। सब सारी एक ही वही कर डाला है। नहीं, वो इसी में बनाते चले जाओ, हाँ, वही। कुछ ना कुछ तो होगा ही। कट विद सरफेस, हमारे पास क्या है, सेलेक्ट सरफेस टू कट। ठीक है, ऑल बॉडीज या सेलेक्टेड बॉडीज। Geometric condition, okay. Okay. Cut with surface. Cut with surface. इसके लिए ऑप्शन रहते हैं सालों, यदि इसे छोड़ दो तो ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, हर चीज प्रैक्टिस होगी ना, हर चीज। क्या क्या है? कौन सा लेगा बच्चा? कट विद सरफेस। ये कट विद एक सॉलिड बना, सॉलिड ना बना, वो क्या बोलते हैं, सीट मेटल बनाए, ठीक है, और उसको एक दोनों को क्रॉस करा दे, जितना वो पोर्शन कट होगा, जो दिखेगा वो पोर्शन उतना कट कर देगा वो। सरफेस और इसको इंटरसेक्ट करो वापस में। तो इसके नॉर्मल में एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, नोटन कर रहे हैं, मेरे पास होगा दो।
इसको कट करो। ठीक है। ठीक, वो जिस साइड सेलेक्ट करोगे उस साइड बाहर कट जाएगा। इधर भी क्लिक कर दोगे अपोजिट साइड में, ठीक। बस वो आपस में कर सकते ये सरफेस से एक सॉलिड को कट करने का वो रहता है कि अगर कोई ये सॉलिड जो है पोर्शन आपका, आपका तीनों है, ठीक है, इस थिकन का पोर्शन है, मीन्स यहाँ पे आप जो है सीट मेटल को या फिर पार्ट मॉडल को विद सरफेस से आप समझिए कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपने सरफेस बनाया है तो उसको आपने थिकनेस दी, ठीक है, थिकनेस कट हुआ, जितने पोर्शन आपको कट करना बैक साइड से, जैसे यही सीमाग्राफी का हम ले लें, ठीक है, यही चीज़ आप कट करते हो इसमें, इसको लेकर करते हो ना, ये कट हुआ, अब यही चीज़ उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ये किस मतलब सर ये वाला ऑप्शन थिकन कट, अच्छा है कि वो और यही चीज़ आपकी जो इसमें आ जाएगी, इसमें जिधर आप सिलेक्ट कर लोगे जिस पोर्शन को, इस साइड में है तो बाहर का, इन साइड का है तो अंदर का, वो चीज़ आपकी कट हो जाएगी। तो ये तीनों आपके सेम है। सॉलिड और उसमें होगा ना, सॉलिड सरफेस में, हाँ सॉलिड में रहेगा, चाहे उसको आप सॉलिड लो, सरफेस से कट करना है। सरफेस से आपको कट करना है। ठीक है। इसके कुछ इसके ये ऑप्शंस रहेंगे इसके सरफेस के, बाकी ये सब प्लेन एक्सिस और ये पहले के ही हर कर्वेचर तो पहले वाले ही पार्ट के ही, ठीक है। शीट मेटल का देखो थोड़ा, इलेक्ट्रिक मशीन का स्टार्टिंग रुको, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। इतना काहे टाइम क्यों करते हो? वो जो कह रहे सर वो यूनिट अरे वो उसका यूनिट चेंज कर रहे थे। चलिए। हाँ शीट मेटल क्या होता है कि आपकी कोई एक शीट है, जैसे आप जीरो थिकनेस से ज़्यादा आप ले लो, जीरो थिकनेस से ज़्यादा, जैसे आप जीरो थिकनेस में रहेगा सरफेस रहेगा, उससे ज़्यादा थिकन में जैसे ही आपने उसको थिकन किया वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब शीट से ही भी अगर कोई भी चीज़ आप बनाओगे तो शीट मेटल कंपोनेंट में आएगा, उसी के साथ कुछ ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे ऑप्शन होंगे, वहाँ पे फॉर्म होंगे। इसमें भी आपकी कंप्लीट उसका वो नहीं रहना चाहिए कि मतलब क्लोज प्रोफाइल ना हो तो भी आपका काम बन जाता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको पास प्रोफाइल क्लोज ही होनी चाहिए। इस टाइप का कोई एक प्रोफाइल है और ये बेस प्लेंज। यहाँ पे इसका कुछ एक ऑप्शन आएगा कि मिड प्लेन से कितना कर रहे हैं आप, 10, 20, 30 जो भी कर रहे हैं, ठीक है। ये शीट मेटल की थिकनेस की होगी। हाँ, शीट जितने थिकनेस की होगी उसकी थिकनेस आप यहाँ पे वो कर देंगे। हमने कहा कि 2 mm की शीट है ये, ठीक है। एक बेंड रेडियस मांगेगा कि ये सबके बेंड रेडियस कितने बेंड पे, वो एक मिनिमम जो भी बेंड रहता है, नहीं ये जो बेंड जो यहाँ का जो रेडियस रहेगा ये, क्योंकि अगर शीट को बेंड करेंगे तो कुछ ना कुछ रेडियस पे करेंगे, तो मिनिमम जो भी रेडियस देना हो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। सरफेस में ऐसा ही नहीं, सरफेस में नहीं करता है वो शीट मेटल में, क्योंकि सरफेस में तो हम अपने आप बनाते हैं। शीट में हमारे पास एक बड़ी शीट है, उसको हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से ये काम करेगा। तो हम पहले से ही ऐसे बना देते हैं, हमने काफ़ी सारा दोनों में एक अंतर है, बता रहा हूँ। ये आपने एक शीट में बना लिया, देखो शीट में बनाए, इसके सारे ऑप्शन और चेंज हो गए। हम ये शीट बनाने के बाद में हम ये देख सकते हैं कि मतलब ये टोटल लेंथ कितनी होगी इसकी, डेवलप लेंथ, या अगर कोई रूल सरफेस से बना रहे हैं या कुछ बाल्टी टाइप का कुछ ऐसा बना रहे हैं तो उसमें उसकी डेवलप लेंथ एक साथ में देख सकते हैं। इसमें भी है कन्वर्ट शीट मेटल और लॉक पेंट का ऑप्शन नहीं आता है। कन्वर्ट शीट मेटल क्या है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से एक पार्ट बना हुआ है, उसको अगर आप शीट मेटल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम कन्वर्ट करके दिखा दूंगा, पर इसके ऑप्शन सॉलिड पार्ट को कोई सॉलिड पार्ट पहले बना हुआ है उसमें थिकनेस में बॉक्स बना दिया हमने। हाँ, और उसको अगर इसमें शीट मेटल में कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट
ठीक है। लॉफ्ट का भी उससे मैं रहूँगा। एज बेंड का देख लो कि अगर किसी भी एज को हम किसी उसमें डायरेक्शन में बेंड करना चाहें, जितना भी लेके, रेडियस वही बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली बार देंगे वही लेगा, नहीं तो अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस देना चाहो या जितने फोल्ड एंगल, में सर ये मान लो जो इसके इक्वल ही लेगा हाँ ये एज इसके इक्वल में ही ले रहा है। उसमें भी ऑप्शन करने का, कम का ज़्यादा आर्क करने के का वाला ऑप्शन लेगा। है। आर्क वो बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला लेगा, ठीक है। अब चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके एंगल दे सकते हो यहाँ पे, और कुछ ऑप्शन है यहाँ पे कहाँ से लेना चाह रहे हैं। एक ये है मिल्टर फ्लेंज का एक ऑप्शन आता है। मिल्टर फ्लेंज क्या होता है कि एक स्केच फ्लेंज की तरह काम करता है कि अगर हमको इसके ऊपर अपनी कोई एक प्रोफाइल का चारों तरफ से एक ये देना है, किसी भी टाइप की प्रोफाइल बनानी है, मान लीजिए इसके अपोजिट में हमने कोई एक प्रोफाइल बना ली, सॉरी, तो कोई सही लाइन लेता है ना स्प्लाइन में, तो स्प्लाइन को नहीं लेता है। मिल्टर फ्लेंज ये कोई पर्टिकुलर होगा, मतलब साइंटिस्ट ने दिया होगा। नहीं, इसी का एक ऑप्शन है यार, नाम से क्या था ये यहाँ पेज लगेगा। बेल्ट रेडियस यहाँ इसको कम पड़ रहा है, इस तरह से मोड़ नहीं पा रहा है। टाइम और वो नहीं रहेगा, सिर्फ वो जो बनाएंगे आर्क लेगा। क्रिकेट में हम ज़्यादा चले जाते हैं उसमें। स्प्लाइन नहीं लेता है, स्प्लाइन नहीं लेते। स्प्लाइन बना कर रहा था, सिंगल लाइन लेगा। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चाहे अपने सिंपल लाइन लेकर कर्वेचर फॉर्मेट में लेना, वो मान लीजिएगा। थोड़ा सा वो करो, रेडियस कम करो, बेंडिंग रेडियस, रेडियस को बस कम करो, बस एरिया में। ये डिम एक्सपर्ट क्या होता है ये? डायमेंशन एक्सपर्ट, अच्छा जैसे हम लोग जो डायमेंशन देते हैं अंदर उसमें स्मार्ट डायमेंशन जो उसी की तरह था। वो आपको बताया था डिम एक्सपर्ट क्या होता है कि जितने भी आपको प्रॉब्लम वगैरह आ रही है या फिर इकट्ठे जितने भी डायमेंशन हो वो आपको देगा, सारे एक साथ दे देना, सारे एक साथ बता देगा। हमें जरूरत नहीं। जितनी जरूरत आपको होती है फिर जरूरत नहीं बताने की। लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि हर एक के डायमेंशन वो ले लेगा रेफरेंस से,
उसके बहुत जो सारे आप- डायमेंशंस वो दे देगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उसको भी वो दे देता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत कम ही यूज़ लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की एक प्रोफाइल है। यस सर। इसको आप इस पे चारों तरफ एक और बनाना चाह रहे हैं। अरे छोड़िए। नहीं आ पाएगा तो वैसे नहीं होगा ना। ये परमिशन तो नहीं लेता। वो कंप्लेंट करेगा अपना इतना दिया तो उसका वो लेगा नहीं। मैंने फोन रेडी देना होगा तो एक ही बात पेमेंट कर दिया तो अच्छा मतलब सर जो शेप बना रहे हैं हम, जो शेप बनाएंगे उसी- वो उसी एक इंटरसेक्ट एज करना को चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि इस टाइप की प्रोफाइल को इस पे बेंड नहीं करेगा, Bend नहीं क्योंकि कर उसका वो पूरा वो नहीं हो रहेगा। ठीक ये है, जो ज़्यादा कर्वेचर है ना, कर्वेचर मीन्स क्या होता है, सीट मेटल सरफेस क्या है, सरफेस पे भी आपका ये टिल्ट हो जाएगा, लेकिन जब वो सीट ऐसा मेटल में है, आएंगे, ऐसा सीट है। मेटल क्या होगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, वो थोड़ी सी बबलिंग हो जाएगी, एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे मोड़ पे। तो ये जो आपकी बेंडिंग रेडियस है, ठीक है, यहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो लेकिन स्ट्रेट ले रहा है वरना ये पूरा ले रहा है। इस नीचे वाला ऐसा नहीं कर सकते, इधर इधर और नीचे नीचे आप वाला उसे परपेंडिकुलर हटा दें सर, उसका कुछ एंगल कर दे तो हो जाएगा। ये ना हाँ ये परपेंडिकुलर हटा दे तो एंगल वो रेडियस कम कर दो ना खाली, रेडियस वो हो जाएगा। एंगल कम हो जाएगा। या तो उसको बढ़ा दो हाँ मतलब एंगल बढ़ा दूँ दोनों या तो उसको ज़्यादा बढ़ा दो तो समझ में आ जाएगा। मतलब वही प्रोफाइल की वो बना देगा ऑनलाइन चैनल उस प्रोफाइल को, उस पूरे एज को पे, एज को क्रिएट कर सीट मेटल में थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, जो आपकी प्रोफाइल बन रही है वो सही बननी चाहिए, अगर वो प्रोफाइल सही नहीं बनेगी तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। प्रोफाइल मतलब सर माइटर फ्लेंस की बात करें, किसी भी फ्लेंस की बात अच्छा, करें, हाँ, हाँ। अगर आपकी प्रोफाइल सही बन रही है तो अगला तभी उसी के बेस पे काम करेगा, जो रेफरेंस हमारा होना चाहिए वो सही होना चाहिए। देखो कोई भी टाइप की प्रोफाइल हमको बनानी है। वो रेडियस हो जाता है। Band radius हाँ, only to 1200। और कम कर दिए सर, जो उतने लाइन लाइन छोटी है ना शायद, इसको बढ़ाइए 20 को। Phases
दे सकते हो ग्रुप ऑफ एजेस। यहाँ ले रहा है ये? बस क्लिक कर दो सर। सर हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉर्नर के रिलीफ इसको चाहिए होंगे। अगर सेल्फ इंटरसेक्टिंग वो पाएगा तो उस चीज़ को मना कर देगा। अगर आपको गैपिंग का चाहिए तो यहाँ से आप गैप बढ़ा सकते हो। ठीक है। ये गैप कौन सा सही है? शीट मेटल काट के हम लगा रहे हैं। हाँ, वो उसके बीच में कुछ गैप रहता है ना। अभी तो मान लिया इसने इजीली ले लिया, नहीं तो अगर आपके थोड़े से और भी बेंड टाइप का रहेगा तो जब तक एक दूसरे को अगर वो इंटरसेक्ट करने लगे तो वहाँ पे वो मना करेगा। तो आपको ये इंटरसेक्टिंग के लिए गैप थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है कि वो आपस में ही मटेरियल एक दूसरे को वो कट करें। जो आ गया गाड़ी की आ रही थोड़ा भी होगा कोई बताएगा। ठीक है, इस तरह से ये किए। मेरी तरफ से आने लगा। ठीक है। एक हेम आता है, हेम जॉइंट आपने देखा होगा। सेम इस तरह से एक ये जॉइंट एक ही जॉइंट, लैप जॉइंट इसको बोलते हैं। हाँ। और इस टाइप का जॉइंट जो रहता है इसको हेम जॉइंट बोलते हैं। पढ़ लिए होते फर्स्ट ईयर में सही से, आज परेशानी नहीं आती। ठीक है। किसी भी मान लो किसी कॉर्नर से बनाना चाह रहे हो, या एक हम एज प्लेन ऊपर पहले बना दें, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम एक हेम बनाना चाह रहे हैं, तो मतलब ये देखो, इस फ्लेंज को हम इन प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस, इसके बीच की गैपिंग 30 है। ये गैप चाहो तो आप ये गैप बढ़ा सकते हो यहाँ से, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। रेडियस, दो शीट मेटल को जोड़ना चाह रहे हैं, मतलब हम कर नहीं नहीं, इसके कॉर्नर को हम लोग किस टाइप से रखना चाह रहे हैं। अगर शीट मेटल के लास्ट वाले कॉर्नर को हम दूसरे में फंसाएंगे, ठीक है, तो उसको हम इसमें से या तो हम सेम इस तरह से करके कर देंगे, अदरवाइज कुछ एक बीच में गैप देंगे, अदरवाइज ये सीधा टिल्टेड मोड़ देंगे। तो जो आपको शेप एंड साइज चाहिए यहाँ से, हाँ, इस वाले पर दूसरी शीट या तो इसी के बीच में फंसा के बस ऊपर से हैमरिंग कर देते हैं, उसमें कर जाता है। हम क्या इसमें दो शीट ऐड कर सकते हैं क्या इसके थ्रू? इसके थ्रू क्या, आप एक सीट और आपको बनानी पड़ेगी जो बाद में इसके जस्ट अपोजिट इस तरह से भागे, तो यहाँ पे ये एक जॉइंट बन जाएगा ना इसका। इस जॉइंट को ही हिप जॉइंट बोलते हैं। अगर एक जॉइंट ये एक जॉइंट हो, दूसरे को अगर फ्लिप कर दे रहे हैं इसको हिप जॉइंट बोलते हैं। फ्लैप जॉइंट हो, ये देखो यहाँ पे बनाने के टाइम में एज बेंड में ये कुछ अलाउंसेस लेता है, बेंड अलाउंसेस, रिलीफ। ठीक है, जितना आप, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि अगर आप मोड़ो तो तुरंत मुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ वो ऑटो रिलीफ का ऑप्शन लेगा। क्योंकि आप जब सीट को भी मोड़ोगे तो वो डायरेक्टली नहीं मुड़ेगा, कुछ वो मटेरियल को रिमूव करने के लिए मांगेगा। तो यहाँ से आप उसको कम ज़्यादा करके एक परफेक्ट शेप में ले आ सकते हो। आएगा फिर एक जॉब, स्केच बेंड और क्रॉस ब्रेक। एक अगर पूरा शीट मेटल से बनाया है, ये देखो पूरा अगर सीधा करोगे तो इस टाइप का ही। अच्छा, पूरी शीट दिखा दी इसमें। शीट मेटल में ये एक एडवांटेज होता है कि वो आपको पूरा शीट
स्ट्रेट कैसे करके कैसे काटना है तो और कितने रेडियस पे कहाँ काटोगे, किस हिसाब से बनाओगे, तो पूरा एक यहाँ प्लेन में से दिखा देंगे। एक प्लेन में दिखा देगा। जब आप इसका जब ड्राफ्टिंग करेंगे ना, हाँ ठीक है, तो ड्राफ्टिंग में इसी तरह से पूरा एक बन के आ जाएगा कि कितने कितने पे आप ये कटआउट दे दें, कितने पे कट करके इतनी बड़ी शीट ले लें, तो इसमें से ये निकाल लें। तुमने अगर बॉक्स है तो सीधे वो दिखा देगा खोल के बॉक्स। अच्छा इनके लिए असेंबली वगैरह नहीं पड़ते हैं किसी के लिए? नहीं, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है असेंबली में लगाने वाली तो असेंबली भी करते हैं इसकी। जैसे मोशन कराना की सकते अगर उसकी किट का यूज़ होगा। मोशन के लिए तो स्पेशली नहीं करते हैं इसको। अगर इसका कुछ एक इस तरह टाइप का अगर आपके पास, अब देखो आगे आपका यूज़ जो होता है ना आपके कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस टाइप का आपका कंपोनेंट होगा जहाँ आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि अगर हम इसको शीट मेटल में बनाना है शीट मेटल में बनाएं। अगर टिपिकल होता है तो हम सरफेस के थ्रू उसको बना लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कंपोनेंट से पाएंगे जो आपको पार्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है, या पार्ट के थ्रू आप बहुत कोशिश करोगे वो शेप नहीं ले आ पाओगे, तब उसको थोड़ा बहुत सरफेस में ले आके हम डिफॉर्म करके और अपने शेप में ले आके बना लेते हैं, ठीक है। Return करवा कुछ के। चीज़ है जैसे शीट मेटल की अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई कि शीट मेटल से हम बनाएं तो हमको ज़्यादा थोड़ा इजी पड़ेगा, या आपको कहीं से इसका कटिंग प्लान वगैरह भी देना है, तब आप इसको शीट मेटल के थ्रू बना लो। जॉब जॉब में आ गया ना जॉब में मतलब आप इस तरह से एक प्रोफाइल दे दोगे, कौन आ रहा भैया कौन आ रहा निकालने दे क्या पता। हाँ मिस्टर जी कोचिंग बताइए। अच्छा मंदिर की बात है ना यार, अभी तो हम टाइम लग जाएगा। हाँ हाँ चलिए चलिए ठीक है मिस्टर जी। अरे मंदिर होता क्या है जॉब एक्चुअली अगर इस टाइप का आपको कोई एक ये बनाना है, प्रोफाइल बनानी है, कैसे सर? सेम वे इस टाइप की एक प्रोफाइल जेड टाइप की कोई प्रोफाइल इसको उठानी है, ठीक है। ऐड टू बेंड्स फ्रॉम ए स्केच लाइन, ठीक है। एक स्केच लाइन के अकॉर्डिंग को बेंड देना चाह रहे हैं, इसको ले लो, एक कोई अपनी एक लाइन दे दी, ठीक है। ये पूछेगा किस चीज़ को आप फिक्स करना चाह रहे हैं, हमने ये फेस फिक्स कर दिया। दूसरा ठीक है। इसका यूज क्या होता है सर? अब एक ही सीट को आपको थोड़ा सा इस फॉर्म में लेके जाना है। ये इसके ऑप्शन नाम क्या स्टूडियो के नाम पता था क्या किससे आते हैं? गेट से आते हैं ना फिर से? हाँ गेज के अकॉर्डिंग अगर आप बाहर जाओगे तो आपको गेज के अकॉर्डिंग ही सारी सीटें कोई जो बोलते हैं। जैसे आप अगर किसी अलमीरा की शॉप में जाओ तो आपसे बोलेगा कि कितने नहीं गेज के लगा रही है? हमारा 12 गेज का लगाया, 10 गेज का लगाया या 20 गेज का बनाया, उस हिसाब से आप करोगे। हाँ फिल्म पढ़ा था याद है ना? फिल्म ने कब पढ़ा था नहीं याद है। 10 गेज कितने में उनके बराबर होगा पता है आपको? इसके 1 मीटर होना चाहिए। हाँ 1 मीटर गेज थोड़ा उल्टा होता है, जैसे जैसे गेज आप बढ़ोगे आपकी थिकनेस कम होती जाती है। 10 गेज लगभग 3.1 3.5 mm का होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप 12-15 गेज तक आ जाओगे तो वो 2.5 के अराउंड हो जाता है। क्यों लड़ रहा? ठीक है, अच्छा ये हमने एक तरह से उसे परपेंडिकुलर ये एंगल दे सकते होंगे ना सर? एंगल भी दे सकते हो जो चाहो आप प्रॉपर्टी। ये देखिए डायमेंशन बेंड का इसमें हाँ एंगल नीचे रह सकते, नीचे रह जाकर अंदर 2 बैंड दे दिए हमने। जो दिया उससे नीचे ये रहा। और ये नहीं इसमें तो इसको ऑप्शन करने का ऑप्शन है, इसके नीचे ये एंगल का।
बैंड अलाउंस पड़ी थी ना, मैंने बताया बैंड अलाउंस कहाँ पड़ी थी? बैंड अलाउंस हाँ हाँ शीट बड़ा पड़ी थी मैन्युफैक्चरिंग वन में। याद है। कौन सी मूवी की बुक थी? तो वो स्केच बेंड का ऑप्शन ये रहता है कि आपको अपने जैसे अभी इसमें तो इसने से एक प्लेनर उसके दे दिया, आपको अपने स्केच के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो एंगल में चाहे वैसा बेंड करना है, उसके लिए हम लोग स्केच बेंड का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक स्केच है, इसके थ्रू अगर आप बेंड करना चाह रहे हो, ये पूछेगा फिक्स फेस, हमने इस फेस को फिक्स कर दिया। अब इस पोर्शन को आप किस हिसाब से कितना उठाना चाह रहे हो? उठाना चाह रहे हैं, किस एंगल में देना चाह रहे हैं। इससे अभी 90 डिग्री है, हमने इसको 120 कर दिया। हाँ तो मोड़ दिया एक तरह का। ठीक है, नीचे सभी क्या सर आ रही है सर इनकी बनी हुई, जहाँ हमारे मोशन स्टडी आती थी। कहाँ ये सिलेक्शन का सिलेक्शन फिल्टर एक ऑप्शन है। हमने क्या किया, ये स्केच बेंड कर स्केच बेंड, ठीक है, हिसाब से बेंड कर लिए। कॉर्नर्स, क्लोज कॉर्नर्स, बेल्ट कॉर्नर्स, कॉर्नर क्रॉस ब्रेक। आपके पास एक क्रॉस ब्रेक का एक ऑप्शन है, ठीक है, सिलेक्ट फेस। क्रॉस ब्रेक का मतलब क्या होगा? क्रॉस ब्रेक में यार ये कुछ नहीं करता है, एक इस तरह से एक प्रोफाइल बना के दे देगा। बस ये फेस पे ही इस तरह से एक क्रॉस का एक वो दे देगा जब आप इसमें करेंगे, क्या नाम, ड्राफ्टिंग करेंगे तो ड्राफ्टिंग में भी इस तरह से अगर आपके पास ऑप्शन देता है तो उसमें ये यूज़ करते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब बनाना ना, तो इसके लिए ड्राइंग काटना था। सेम पे इसकी ड्राइंग में इस तरह से कि हमको इतना कटआउट करना है या कुछ इस तरह से पोर्शन देना है किसी एक इसमें फेस में, अगर आपको ये देना है तो इस तरह से देते हैं बस। इसका बाकी और इसका यूज़ कुछ आता नहीं है क्रॉस ब्रेक का, बस एक सिंबल ये दिखाने के लिए बस इसको ऐसे यूज़ करता है। नेक्स्ट है कॉर्नर्स है, और ये फॉर्मिंग टूल्स, एक्सट्रूड कट और बेंड। एक्सट्रूड कट वो सिंपल वैसे ही चलते हैं जैसे आपके ये है प्लेन देंगे, ठीक है, जैसा भी आपको कट करना है वो आपने कट कर लिया। लाइन तो अब इसको हम फिल करेंगे पूरे में, उसका जितना वो प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक है। सर हमारी जो वो बनती है जैसे कि हमारी गोल्डन कैंस होती हैं तो ये शीट मेटल पे ही होती हैं ये सर। फोल्डिंग केन एक्चुअली वो दूसरा एक तरीका होता है, उसको शीट मेटल से ही नहीं बनाते हैं, उसको ग्लो करके बनाते हैं ना, इंजेक्शन उसमें जैसे एक नहीं वो नहीं मोल्ड कैन रहता है। वो तो ग्लो मोल्डिंग होता है, रखी हाँ। प्लास्टिक वाली वस्तु की होगी तो ग्लो मोल्डिंग नहीं स्टील कैंस होती है। स्टील केन्स होती है, उसको भी हम जनरली शीट मेटल से काम बनाते हैं। देखो उसमें कहीं जॉइंट आपको दिखता है, नीचे बस एक ऐड रहता है, नीचे का जो पोर्शन रहता है वही बस उस पर वो रखते हैं, बाकी वो पूरा एक ही रहता है, वो जॉइंट पे ही रहता नहीं। वो तो कौन सी प्रोसेस होती है या पॉइंटिंग मिल्टिंग अपोजिट प्रोसेस होती है, पॉइंटिंग पंच करके उसे बना देते हैं। एक्सट्रूजन नहीं एक्सट्रूजन तो सर वो है कुछ और प्रोसेस शीट मेटल की प्रोसेस होती है। ब्लैंकिंग कुछ ऐसी है ना, हाँ उसका नाम याद नहीं आ रहा। पंचिंग ब्लैंकिंग। नहीं वो एक्चुअली आजकल जो बन भी रहे हैं ना ये केन्स वगैरह, या जैसे ये बॉटल बनाते हैं सेम वैसे ही उसको भी बनाते हैं, तो ये आजकल तो इतना बन ही जाता है उसका। बहुत सारे जितने बनते हैं
शीट मेटल पे आपके इससे कुछ बॉक्स टाइप का जो भी बनते हैं, जैसे ये इसके कैबिनेट वगैरह बनते हैं, तो इन सब में वो ही मिलता है। एक और ये आता है सिंपल होल का, तो सिंपल होल जैसा ही कर देंगे इसको। एक वेंट का ऑप्शन आता है, वेंट जैसे इसके लिए वेंटिलेशन के लिए कटा रहता है, सेम उस तरह से अगर आपके पास कोई प्रोफाइल काटनी रहती है तो हम लोग वेंट का यूज़ करते हैं। स्पेस पे इनको वेंट बनाना है। ये स्पीकर है, स्पीकर है, सीपीयू होगा या नहीं? इंटेल पेंटियम नहीं, CPU है। सीपीयू इंटेल ये क्या है पेंटियम, फिर? ये भी सीपीयू है। दोनों से दो मॉनिटर है ना। क्या मित्तल, इंटेल पेंटियम है। देखो हमारे पास अगर जैसे हमको कुछ इस तरह का एक प्रोफाइल काटना है, ठीक है, ये इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं, फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमको वेंट काटना है, इसको और ज़्यादा ये कर सकते हैं, लाइन ठीक है। छोड़ दी। हाँ शूटिंग की तरह है ना, बंदूक में आते हैं क्रॉस। ठीक है, अब आगे इसके अंदर रिप्स आएंगे। कौन सी रिप्स देनी है, इसके बाद से इस पे ऐसा ये मतलब स्पार्क्स बंदूक है। ठीक है, ये आपका राउंड अगर इस पे बन रहा है, बड़ा कर दिया। हाँ ठीक है। नहीं, ये इसके दिए है इसको लिए। अब इसमें ही इसके आप डायमेंशन के थ्रू आप इसको बड़ा है। कम ज़्यादा कर सकते अच्छा हैं। ये बेंट, ओह माय गॉड, वेंटिलेशन काम कर इसमें चलता है। ठीक है, ये पूरा अच्छा सर ये तो मतलब सॉफ्टवेयर में कटा देते होंगे और सब ये बातें ये सब सॉफ्टवेयर में ही के थ्रू ही बनता है, बाकी इसको अलग अलग थोड़ा ना कोई करता है। अब हमने तो ये दोनों होल के थे, और भी कॉम्प्लिकेटेड अगर ये रिप्स और ये और भी स्पेस अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, इसको यहीं से सेलेक्ट कर लो, सही कर लो। कुछ एक यहाँ फिलेट देने का भी ऑप्शन होगा कि कुछ एक ऑप्शन में आप अगर फिलेट देना चाह रहे हैं, ये देखिए आपका फ्लो एरिया कितना रहेगा, ओपन एरिया कितना रहेगा, ठीक है। कटा वेंटिलेटर रेक्टेंगुलर फॉर्म में या राउंड फॉर्म में, जैसा भी आप कौन सा आप इसमें इस तरह से बेंड काट के दिखा सकते हो। फोल्ड अनफोल्ड का ऑप्शन होगा कि अगर आप जैसे किसी भी पार्ट को कहीं से फोल्ड करना चाह रहे हैं, बैंड भी तो है ना। हाँ जैसे स्केच पेन में ऊपर वाले सेट कर लीजिए। हाँ ये कर लीजिए। अनफोल्ड हमने एक बार स्केच बेंड दे दिया, लेकिन हमको चाहिए तो हमको ये फिक्स स्पेस चाहिए और ये बेंड करेगा। जो भी बेंड अगर हम देना चाहें उस बेंड को सेलेक्ट करके, या जितने भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहो तो जितने भी जॉइंट्स को सेलेक्ट कर पाएगा उतने कर लेगा। इसने ऊपर वाला भी ले लिया, सब बैंड हमको ये हम नहीं चाहिए, बड़ा है या ये भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ये बेंड चाहिए और ओके। तो इसको ये अनफोल्ड कर देगा। अनफोल्ड को ही ये दोबारा अगर फोल्ड करना है तो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अनफोल्ड को ही दोबारा फोल्ड करें ताकि, हाँ ये इसी के लिए फोल्ड के लिए अनफोल्ड वाले को ही करेगा। एक फेस सेलेक्ट करें जिसको आप फेस करना है और उसी आपको ये फ्लैटन का ऑप्शन रहता है कि अगर आप बनाने के बाद में एक साथ में इसका ये देखना चाहें डेवलप लेंथ सिर्फ देखना या मेज़र करना चाहें यहाँ से, तो आप इसको मेज़र कर सकते हैं। जो लाइन दिखा रहा है वो बैंड दिखा रहा है ना। हाँ ये बेंड का टोटल आपके पास कितना वो चाहिए, लेंथ वेट ये जो भी चाहिए यहाँ से बुके में नो बैंड्स, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेरी रहता है, ये परमानेंट नहीं रहता। आप यहाँ से करोगे
क्या बोल रहे हैं कंपनी? मतलब टेम्परेरी अच्छा, अच्छा। आप इसको देखना चाहें सिर्फ तो फिर आपको देखने के लिए ही ऑप्शन देता है। Again, no bend. No marks. सिंपल होल में हमने होल किया था ना, सिंपल होल तो एक होल का ऑप्शन देगा। खुशबू सा होल, खुद ही होल का डाला इसमें। होल को अभी दे रहा है, आप डायामीटर और लेंथ तो यहाँ से सेलेक्ट करो तो बस ठीक है। अच्छा, प्लेट वगैरह डालने के लिए होते हैं ये होल। प्लेट और इन सबके बहुत सारे होल्स की तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। होल्स और इन काट के तो रिक्वायरमेंट पड़ते रहते हैं ना कि हमको यहाँ से इतना चीज़ काट के फिर इस तरह से बनाना है। सिंपल आप वो ट्राई करना है कि CPU का कैबिनेट ही बनाना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए कैसे कैसे। डाउनलोड करेंगे यूट्यूब वीडियो, चालू हो जाएंगे। एक कभी सर एक उसका मॉडल पड़ा हुआ है, कब कब है क्या है टी अरे हर एक में सारे मॉडल हैं, पहले एक तो उसमें बैग गाड़ी में बनी सब बना। गाड़ी बनी हुई है। हाँ सब गाड़ी बनी हुई, जितना जो बनाना चाहे सब पड़ जाएगा। रेट ठीक है, आ रही थी देखते हैं आगे रेस्ट इन पीस। एक माने चीरा फाड़ना। देखो ये पार्ट के टाइम में बनाने के, जैसे हमने कोई पार्ट बनाया, अयो ठीक है, हमारे पास शीट मेटल नहीं था, हमने एक फीचर के थ्रू इसको एक्सट्रूड किया कुछ और इसको शेल कर दिया। ओ ठीक है, एमसीएमएल ठीक कर इसको हम शेल करेंगे। शेल में ऊपर वाला उड़ जाता है क्या? शेल में जो पीस आप सेलेक्ट करोगे वो उड़ जाएगा। अंदर का दिखाया ठीक है, यहाँ पे सेल में ऑप्शन पूछेगा कि किस किस फेस को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, हम इसको सेलेक्ट करें तो ये भी मिल जाएगा। अब किसी को नॉलेज करना चाहें तो अंदर से तो फॉलो कर दो। ठीक है, इसके बाद से शीट मेटल में कन्वर्ट टू शीट मेटल का एक ऑप्शन आता है। इसमें कन्वर्ट टू शीट मेटल में फिक्स एंटिटी, क्या आप फिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमने इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद वो बैंड एजेस पूछेगा, तो कोई बैंड ही नहीं मिला, तो खुद ही बैंड सेलेक्ट करना पड़ेंगे। ठीक है, जो रिप आप यहाँ पे पढ़ रहे थे, रिप के लिए यहाँ पे वो पूछेगा और इसके बैंड वो अपने आप पूछेगा। ठीक है, नहीं तो आप एजेस दे दो इसमें। अच्छा, इन्हें मुझे लगता है खुद ही कर देगा ये सेलेक्ट। एज स्पेस कहाँ सेलेक्ट करी थी? 3M ठीक है, और बैंडेजेस नहीं कोई मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पेजेस तो अच्छा ऐसे कर दी आप, देखिए ऐसे करके ऐसा लगा। हाँ बैटिंग डाउन हो गया, बैटिंग डाउन हो गया क्या? हाँ अरे लगा दो मतलब देख रहे हो बैटरी खत्म हो रही है, प्यार से बोल रहे हो, चार्जर उठा नहीं सकते, मतलब इतने वो हो गए पकड़ते हैं, चार्जर की हालत खराब कर रखी है। इसने वार्निंग करी थी, ये देखो खत्म होने वाला हो गया, ये लगा दो नहीं तो खत्म करेंगे। लगा दो वही नीचे वहीं पे होगा। अरे एक्सटेंशन उसमें लगाना है, एक्सटेंशन
स्विच ऑन कर दें स्विच है तो वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से वो बनाया जाता है, ये तो उठेगा। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। मेरा वही चेक करना था। आया आया मेरे भाई देखना नहीं आया आया समझा कुछ ना हो पाएगा समझे बात करनी सबसे की ना और क्या जरूरत नहीं है जरूरत है ऐसे में वो कर दिए सर आप एक बार ऐसे बस ऐसे ही करके देखिए सिलेक्ट कर लीजिए अपने लेवल का अपने भी कर देगा ये बेंड के लिए वो फेसेस पूछ रहा है, अगर मान लिया चार फेस को इसने इसमें ये गैप के लिए पूछेगा, ठीक है। फेस फॉर्म मान लिया हम सेलेक्ट नहीं दे रहे हैं तो क्या करेगा, ओके ओके कर देखिए ऐसे एक बार नहीं वो तो उस पर कर देता है वो जैसा स्ट्रेट कर उसका देगा हाथ है वो। हाँ अब यहाँ पे सॉरी हम इंटरनल एज नहीं आउटर देख रहे थे, ठीक है। मतलब सर एक हमारा सॉलिड पार्ट था उसको मैंने ये सेल करके Sell कर और दिया। उसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब इसके जो ये एजेस होंगे इसी के थ्रू तो ये बेंड करेगा। इंटरनल हाँ तो इंटरनल एज को हमने सेलेक्ट कर लिया उसमें बेंड एजेस के रूप में, ठीक है। और बेंड रेडियस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका 4 दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो यहाँ से बढ़ा लो उसको, ठीक है। रिप एजेस में उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया कि हमको इसके बीच में कुछ ना कुछ गैपिंग देनी है। हमने पहले दिया था क्या रिप एजेस नहीं, जब आप ये सेलेक्ट करोगे 2 एजेस तो इसके बीच का जो एज रहेगा जिसको इसको गैप देना है तो उसको सेलेक्ट कर लेना। शीट मेटल बन गया अभी शीट मेटल बन गया ये पहले हम तो फ्लैट टिकट होते थे पहले नहीं किया ये रिप है क्या सर वैसे ये रिप ये रिप उसी के एजेस के बीच में जो गैप अगर वो क्रिएट करने के लिए तो वो होता है। मान लिया अगर आपने यहाँ से उसने आपने नहीं किया है और उसके बाद में अगर आपको देना है पहले से गैप है ना सर पहले से क्या अगर मान लिया इस पे नहीं हो तो बस वो वहाँ लिखते हैं तो उस चीज़ को ये गैप करके ऑप्शन दे देता और वो बैंड्स ही है बैंड्स इसमें सब सीट मेटल में सब बेंड का ही तो खेल रहता है, पूरा बेंड कर रहे हो फ्लैट क्यों करो। अच्छा ये बैंड फोकस से एक्सटेंड क्लोज कॉर्नर हमको ये कॉर्नर क्लोज करने हैं तो अभी तो ये है
स्पेसेस टू एक्सटेंड, टू मैच। सब सेलेक्ट करने पड़ेंगे ऊपर नीचे वाले सब बैंड के नीचे। इसके ऑप्शन सर्च कर लो कि किस टाइप का ये करेगा, दोनों को बराबर कर देगा, गैप छोड़ देगा, ठीक है। बना के दे रहा है। नीचे वाले से सेलेक्ट करने पड़ेंगे ठीक है। जैसे आपने गैप दे दिया, गैप को फिर ये क्लोज कॉर्नर देने का एक ऑप्शन है कि आप किस तरह से इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। एक्सटेंड करके नीचे वाले भी हम क्लोज कर सकते हैं ना। और ये जो गैप रहेगा ये 0.01 का वो गैप जो उसमें आपने दिया था वो आपको ये रहेगा। वेल्ड कॉर्नर्स के ऑप्शन, वेल्डिंग करेंगे और वेल्डिंग होगा। नीचे वाला सेलेक्ट करना पड़ती है। बेल्ट कॉर्नर्स में आपको ये दोनों कॉर्नर्स में अगर बेल्ट बीट भरना है उसके लिए आएंगे इस स्पेस में, नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा कि किस पॉइंट से फिल करना है। नहीं हो रही कि ऑप्शन को भी होगा क्या हो गया? एक ब्रेक कॉर्नर और ट्रिम में ये आपके कॉर्नर ट्रिम कर देगा, फिलेट जैसा। अच्छा, ताकि चुभे ना किसी के। हाँ कुछ हाँ वही ऐसा कट नहीं आता हाथ से। कॉर्नर ब्रेक का ऑप्शन। बेल्ट कॉर्नर पता क्या बोलते हैं? सॉलिड में किस तरह बनाना है? सॉलिड में जंपरिंग। कैप्टन बता देंगे, पता है। कॉर्नर टू बेल्ट, कॉर्नर टू बेल्ट, कॉर्नर बेल्ट करना चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, वेल्ड वाला मैं ऑप्शन कल देख के बता दूंगा ऑप्शन। ठीक है, इसमें वेल्ड का ऑप्शन आपको छूट रहा है, ये लॉफ्टेड बैंड का। अच्छा जी, तो और ये फॉर्म टीम फॉर्मिंग टूल का रहता है कि जैसे हम लोग एक इम्प्रेशन देते हैं ना, हाँ जो नाम वगैरह लिखते हाँ हैं। नाम वगैरह देते हैं,
सेम वे फॉर्मिंग टूल में आप पहले से इसमें लाइब्रेरी में टूल्स बना के रखते हो, उसी का इम्प्रेशन देना है, चाहे कट भी करना हो या उसको एक्सट्रूजन के थ्रू उसको आपको एक्सट्रूड करना है, थोड़ा सा फॉर्म करना है, पंच डाई पंच का। सेम डाई और पंच का काम ये फॉर्मिंग टूल्स करता है। लॉफ्टेड बेंड में बनेगा लॉफ्ट, जैसा आपने अभी लॉफ्ट देखा था ये है, लेकिन इसमें शीट मेटल का लॉफ्ट बनेगा वो, ठीक है। और जैसे कि लोटा एक तरह कहा जाए, हाँ, लोटा में तो अलग दो, कोई बाल्टी का दो अलग अलग शेप में है, या कोई और इस टाइप का ऑप्शन दो अलग अलग जिसमें है, जैसे हॉपर एक होता है, तो उसमें ऊपर का ऑप्शन ऊपर बड़ा होता है, फिर ये रहता है, फिर नीचे दूसरा रहता है। तो उस टाइप का अगर बनाना चाहो, वो शीट मेटल से ही बनता है, तो वो टाइप का अगर 2-3 अगर प्लेन में है, देखो 2-3 क्रॉस सेक्शन है, उस तरह से बनाना है तो आप इससे बनाओगे, ठीक है लॉफ्टेड बेंड से। बाकी तो इसका सॉलिड वर्क से आपका सरफेस और शीट मेटल दोनों खत्म हो गया है, ठीक है। और भी अगर आप लोग को पूरे मॉड्यूल जितने हैं, पार्ट है, असेंबली है, सरफेस है, शीट मेटल है, या आपका ड्राफ्टिंग है, तो उससे कोई भी अगर किसी में कुछ दिक्कत होगी तो बताना, फिर उसका ड्राफ्टिंग तो हो ही रही हमारी। हाँ मतलब हो गया है। अगर आपको कहीं भी कोई ऑप्शन अगर ऐसा पूछना हो या और भी कुछ लग रहा हो कि इसमें शीट मेटल सॉलिड वर्क्स की इसमें तो और क्या क्या मतलब होता है, जैसे हम इतना तो सीख चुके हैं, जैसे कि हमारा सरफेस हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई हमारी, देखिए